हमारे मोमोज या स्प्रिंग रोल दोनों सेम ही चलते हैं। तो यहाँ पे ईवान के लिए रोटी बना दी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करती होंगे कि अच्छे हैं होंगे आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। और आज है दिन मंडे, तो मैं मंडे का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कल था संडे, तो मैंने ये और डोसा बैटर बना के रखा था। तो बच्चे हैं ना, आज है ना लेके जाएंगे, सुहान लेके जाएंगे डोसा, और इवान डोसा नहीं ले जाना चाहते हैं। तो आलू बॉईल किए थे डोसा के लिए, स्टफिंग बनाने के लिए। तो उसी में से एक आलू के पराठा बना दूंगी इवान के लिए। होता है ना कि जब कोई आपकी हेल्प करने के लिए होता है, तो आप थोड़े स्लो हो जाते हैं कि हाँ दूसरा बंदा है हमारी मदद करने के लिए। तो वही हाल कुछ ऐसा है आज हम मेरा भी है। तो हस्बैंड जिस दिन भी है ना, हस्बैंड मंडे को है ना घर पे रहते हैं ना, तो उसी दिन है ना मेरे को ना मतलब बच्चों को बहुत जल्दी में तैयार करके भेजना होता है। बच्चे भी आराम से उठते हैं कि पापा गाड़ी से छोड़ के आएंगे। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी बच्चों के लिए, मैंने सुहान को बोला कि अभी है ना दोनों जने पराठा ही खा लो। तो इवान को दूंगी पराठा और सुहान को दूंगी मसाला डोसा बनाकर, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है। खाते तो इवान भी है, पर अभी है ना मना कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं दे रही हूँ। पता चले बच्चे को दे दूँ और वो खाए ना, तो इसलिए जो बच्चे को पसंद है। तो आलू का पराठा बना के दोनों को दे दिया था। जो स्टफिंग बनाई थी सुहान के लिए, उसी से पराठा बना दिया। और अब लंच के लिए बना रही हूँ मैं मसाला डोसा। और हम लोग जो भी ब्रेकफास्ट करेंगे आगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ फटाफट बना देती हूँ, बच्चों हैं को अभी रेडी भी करना है। संडे था तो वेजिटेबल मार्केट गए थे, आए फिर उसको सब्जी को रखा। धनिया वनिया को छांट के रखना पड़ता है ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो लेट सोए। बच्चों का है ना, आप नहीं सो रहे तो हम भी नहीं सो रहे हैं। तो हस्बैंड गए हैं दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। तो मैंने रात को यहाँ पर है ना ये किचन के ना डिब्बे धो के रखे थे जो खाली हो गए थे, क्योंकि फिर राशन लाऊंगी तो फिर से डाल दूंगी, तो इसलिए पहले ही धो के रख दिया। और यहाँ बच्चों ने रिमोट नीचे गिराया है, उसका सेल भी निकल गया है, तो वही यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। तो बाकी कपड़े तो मैंने धो लिए, आज घर के कपड़े नहीं धो रही थी। कपड़े मैंने धो लिए हस्बैंड के लिए, और अपने लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहा। तो डाल के तो मुझे वेजिटेबल बनाना था, पर टाइम नहीं। ये देखिए कितना अंदर वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने इसे 2 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। तो 1 टेबल स्पून डालूंगी मैं यहाँ पर चीनी, और मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, क्योंकि जो हम कढ़ाई में भी है ना तेल में भी डालेंगे, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा यूज़ किया। तो यहाँ लिया मैंने सरसों का तेल, थोड़ी सी ली है कच्ची मूंगफली। तो मैं कच्ची ही मूंगफली यूज़ करती हूँ पोहा में। तो मैंने कच्ची मूंगफली है उसको है ना और निकाल लेंगे। और फैमिली पहले मैं बहुत खाती थी पोहा, पर अभी है ना 5-6 महीने से नहीं खाती हूँ। पर है ना अभी 2-3 दिन पहले कड़ी लीव्स डाल के मैंने बनाया था, इतना टेस्टी बना था, तो हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा था। तो आज फिर से वैसे ही बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाले सरसों के दाने, कड़ी पत्ता, 2 हरी मिर्च डाली छोटी साइज की है, 1 प्याज बारीक चॉप किया हुआ, हल्दी पाउडर डाला है बाकी बचा हुआ। तो आधा टीस्पून मैंने यहाँ हल्दी पाउडर यूज़ किया, थोड़ा सा मैंने पोहा में डाला था, थोड़ा सा मैंने यहाँ डाला है। अब पोहा डाल देंगे। और ये जो मेरा पोहा है ना फैमिली, थोड़ा सॉफ्ट वाला है, तो इसको है ना मैं ओपन ही पकाऊंगी, कवर नहीं करूंगी। अगर आपका पोहा है ना, 2 तरह का पोहा होता है, एक थोड़ा सख्त होता है, एक सॉफ्ट होता है। तो ये सॉफ्ट वाला है, क्योंकि मैं नमकीन वगैरह भी बनाती हूँ। तो पोहा हमारा रेडी हो गया। अब इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया,
और इसको कर रख देंगे साइड में। अगर आपका पोहा इस स्टेज पे टाइट आपको लग रहा है तो आपको इसको कवर करके रखना है, पर मेरा सॉफ्ट वाला है तो इसलिए मैंने ऐसे ही रखा। और मूंगफली अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो मूंगफली सॉफ्ट हो जाएंगी, क्रंची नहीं रहेंगी। तो यहाँ मैंने चाय बना ली थी, पोहा भी थोड़ा ठंडा हो गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू का रस। गरम गरम है ना पोहा, है ना, कभी भी है ना नींबू का रस नहीं डालना चाहिए, और खाने में भी अच्छा नहीं लगता, वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है बहुत ज़्यादा। तो नींबू का रस डाल दिया। ये देखिए अच्छे से खिला खिला हमारा पोहा रेडी हो गया। और इस स्टेज पे अब डालूंगी मूंगफली, तो जब हम खाएंगे पोहा तो क्रंची बनी रहेगी। तो यहाँ पोहा रेडी हो गया है, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। ब्रेकफास्ट हो गया है, तो अब आ गई हूँ मैं बाहर। और आज मैंने घर के हुए ना मतलब डेली यूज़ के कोई भी कपड़े नहीं धोए। तो बेड शीट धोया है कम, और एसी का कंफर्ट धोया है, क्योंकि अब है ना कंबल निकालने का मौसम आ गया है, क्योंकि रात को ठंड लगती है, एसी वगैरह अब नहीं चलाते हैं हम लोग। तो ये है ना, मैंने सोफे के कवर भी धो दिए। और अब आपको एक चीज़ दिखाती प्लीज। यहाँ पर मेरे घर पे ना पीछे बैक साइड ना तरबूज की बेल अपने आप ही उग गई है। तो अभी मैंने बाहर के पेड़ कटिंग करवाई थी, तो इसे भी हटाने वाली थी, तो माली ने बताया कि ये तरबूजे लगा रहने दो। तो किसी ने उसको उगाया नहीं है, वो अपने आप ही ऊपर से आ रही है। तो अब मैं आ गई हूँ रूम में, और बेडशीट चेंज कर रही हूँ। अंदर वाली है ना मैंने कल ही चेंज की थी, तो इसलिए नहीं चेंज करूँगी, सिर्फ ना बाकी चीज़ों को अरेंज कर लूँगी। बेडशीट ना फैमिली बहुत अच्छी निकली, ना ही थोड़ी बहुत भी सिंक हुई है, और ना ही कलर वगैरह गया है, और ना ही ना इकट्ठी होती है, जैसे बिछाओ वैसे ही रहती है। तो कल है ना वेजिटेबल लाई थी, तो बाकी वेजिटेबल तो रात को ही रख दी थी। तो यहाँ प्याज और आलू की बास्केट में मैं पेपर लगा रही हूँ। और कितने टाइम के बाद ना फैमिली मुझे पेपर मिला है, नहीं तो जो पॉलीथीन होती है ना वही मैं लगा के रखती हूँ। तो हस्बैंड लाए थे पेपर किसी काम के लिए, तो वही उसी में से मैंने लेके यहाँ लगा दिया। न्यूज़पेपर रहता तो ठीक रहता, वीक के वीक इसे हटा रिमूव कर दो, फिर दूसरा लगा लो। तो पहले तो पेपर वगैरह लोग लेते थे तो मिल जाते थे। तो सारा काम हो गया है, तो मैं यहाँ पर है ना सांभर बनाने के लिए चढ़ा रही हूँ। तो ये देखिए, ये गोभी ना कल मैंने बनाई थी, थोड़ी सी बच गई थी, तो अभी है ना नई है ना, तो इसे रखा है ना तो इसमें दाग आने लगे थे, तो इसलिए मैंने वो भी मैं सांभर में डाल रही हूँ। और ये देखिए घिया, मैंने बहुत डर रही थी कि ख़राब ना निकले, क्योंकि ये 2-3 दिन का हो गया ये, और बिल्कुल सही निकला है। तो स्लैब को साफ़ कर दूंगी, और एक साइड में है ना सांभर बनने के लिए चढ़ा दूंगी। अभी थोड़ा सा है ना मुझे किचन की क्लीनिंग करनी है, वो भी साथ साथ करती रहूँगी। अभी हाउस हेल्पर आई नहीं है, बाकी मेरा घर का सारा काम हो गया है। तो सांभर और इडली बना के जाऊँगी, क्योंकि इवान के आने का टाइम होने वाला है। तो यहाँ पर है ना मैं किचन के है ना बॉक्सेस देख रही हूँ, जो खाली हो गए, मसाले ख़त्म हो गए हैं, उनको वॉश कर दूँगी, ताकि है ना फिर दोबारा से है ना जब राशन लाऊँ तो फिल हो जाएगा। और एक में रखा था मैंने अचार रखा था, वो पता नहीं हस्बैंड ने निकाला होगा, तो उसको वो गिर गया था, उसकी वजह से पूरा ऑयल फैल गया था, तो वो भी मैंने क्लीन कर लिया है। सांभर को मैंने उबाल के है ना रख लिया है, बाद में तड़का लगाऊंगी जब बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि इवान तो नहीं खाते हैं। और फैमिली अभी आ गई हूँ मैं बाहर। आपको है ना यहाँ पर मतलब फ़ोन में है ना ऐसे नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। अभी आसमान में आपको दिखाती हूँ, बारिश का मौसम है, वो तो शुक्र है कि मैं अभी नहाने नहीं गई थी। और ये देखिए बिल्कुल बादल लग गए हैं, अंधेरा हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे शाम हो गई हो। बस ये थोड़ा सा हिस्सा बचा है, ऐसे बारिश का मौसम हो गया है। और यहाँ मैंने इडली बना ली है, क्योंकि इवान आ गए हैं, तो इवान खाएंगे इडली। इतने में जाती हूँ नहाने के लिए। टाइम हो गया है 4:30 हो रहे हैं। तो अभी बच्चों को है ना पढ़ा रही थी मैं, और बच्चों को लग गई है भूख। एक्चुअली ना इडली डोसा ये उस टाइम तो हमें लगता है ना कि बहुत ज़्यादा खा लिया है, पर बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो बच्चों को लगी है भूख, तो बच्चों के लिए मैं आज बना रही हूँ स्प्रिंग रोल, क्योंकि कल संडे था तो कुछ बना नहीं पाई थी, काम ज़्यादा था कल। तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब स्प्रिंग रोल बना रही हूँ, तो उसके लिए पहले है ना एक साइड में हम चढ़ा देते हैं मतलब स्प्रिंग रोल या मोमोज़ की सेम ही चटनी होती है। तो यहाँ पे मैंने 4 लाल टमाटर ले लिए, तो टमाटर जितना लाल होगा ना उतना ही अच्छा होगा। साइज का है, तो मैं इन्हें काट के देख रही हूँ, क्योंकि बीच में से भी ना ख़राब रहता है बहुत बार टमाटर। तो मैंने इनको बीच से कट कर लिया है। एक मैंने बड़े साइज़ की है, ये तोड़ लिए। कश्मीरी लाल मिर्च ली है, थोड़े से लहसुन लिया है, और थोड़ा सा अदरक
लिया है उस, और इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी और इसको बॉईल होने के लिए चढ़ा दूंगी। टमाटर हमारा सॉफ्ट नहीं हो जाता जब तक हमें पकाना है, 5 से 7 मिनट लगेंगे। और ये देखिए टमाटर है ना, मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा स्प्रिंग रोल के लिए, शीट बनाने के लिए। इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और 2 कटोरी मैंने यहाँ मैदा लिया है तो 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। ये शीट ना फैमिली आप बनाकर भी रख सकते हैं और कर सकते हैं। यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेकर हम एक इसका सॉफ्ट डो बनाएंगे, जैसे कि रोटियों के लिए हम लगाते हैं। तो अब इसमें हल्का सा ऑयल लगा दिया और इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। और इधर हमारा टमाटर भी बॉईल हो गया है तो अब इसको भी ठंडा कर लेते हैं। और यहाँ पे है मैंने लिए है पत्ता गोभी, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए वाइट विनेगर और नमक के पानी में डाल के रखा था। 2 गाजर, 2 प्याज और 3 शिमला मिर्च छोटे साइज की। तो इनको काटने में टाइम लगेगा तो इनको कट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो फैमिली मैंने सारी वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं, तो लंबे लंबे स्लाइस में हमें इन्हें कट करना है। प्याज को मैंने बीच से काटा था, उसके बाद लंबे लंबे स्लाइस में। और गाजर थोड़ी हार्ड थी तो मैंने इसको मोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया। लहसुन लिया, अदरक लिया है। कढ़ाई में डालेंगे तेल। अब बना रहे हैं हम स्टफिंग। बना के देखिएगा, बच्चे हो या बड़े सभी को स्प्रिंग रोल पसंद होता है और मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम घर पे हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम हो गया, उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डाला। आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। प्याज जो हमने स्लाइस में कट किया, और यहाँ पे हाई फ्लेम पर हमें कुकिंग करनी है। पत्ता गोभी को डाल दिया है, डाल के 2 मिनट के लिए भून लेंगे सभी सब्जियों को। ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना है। गाजर मैंने कद्दूकस की थी तो इसलिए लास्ट में डाल रही हूँ। अगर आप कट कर रहे हैं तो साथ के साथ डाल दीजिएगा। अब है ना 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, फ्लेम को हाई रखेंगे। अगर आप लो फ्लेम पर करेंगे तो ये है ना पानी है ना रिलीज़ करने लगे। इसमें मैंने डाला है वाइट विनेगर और काली मिर्च को क्रश करके डाला है। बस इतना ही डालकर थोड़ा सा हमने भून लिया। अब गैस को बंद कर देंगे। स्टफिंग को एक प्लेट में निकालेंगे जिससे कि जल्दी से ठंडी हो जाए और इसका कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाए। तो यहाँ पर हमारे टमाटर भी ठंडे हो गए, तो इसकी स्किन को कर देंगे रिमूव और इसको बारीक ग्राइंड कर लेंगे। तो बारीक पीसना है हमें, बिल्कुल स्मूथ कर लेना है इसको। और पानी है ना हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर उतना ही टाइम लगेगा आपको इसको पकाने में। मैंने यह प्यूरी बना लिया। मैंने 1 लहसुन की कली और थोड़ा सा अदरक लिया है। गर्म हो गया। 1 लहसुन और थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है बारीक कट करके। अब उसमें हमने जो प्यूरी बनाई है वो डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला है तो इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं पकाना पड़ेगा। अब इसमें डाल दिया मैंने स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबल स्पून डाली है चीनी, क्योंकि है ना टमाटर खट्टा होता है उसको बैलेंस करने के लिए। और 1 टेबल स्पून डाला है वाइट विनेगर और 2 टेबल स्पून टमाटो केचप। टमाटो केचप हमें फैमिली सबसे लास्ट में डालना है, जब जितनी भी आपको थिकनेस रखनी है। तो स्प्रिंग रोल की जो चटनी होती है वो ज़्यादा थिक नहीं होती है, तो इतना ही गाढ़ी हमें बहुत है। गैस को बंद कर दिया। अब बना लेते हैं स्प्रिंग रोल के लिए शीट। तो यहाँ मैंने मैदा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे आप है ना जितने बड़े आपको स्प्रिंग रोल बनाने उस हिसाब से हमें लोइयाँ कट करनी है। तो यहाँ पर है ना मैं, क्योंकि हमारी कढ़ाई है छोटी और चकला भी छोटा है, तो उस हिसाब से मैं बना रही हूँ यहाँ। तो मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं। सूखे मैदे में डस्ट करके छोटी पूड़ी के साइज़ की हम इन्हें बेल लेंगे। तो हमें 3 पूड़ी एक बार में 3 पूड़ी हमें रेडी करनी है। तो 3 पूड़ियाँ मैं बेल लेती हूँ। 1 मैंने बेल लिए, 2 और बेल लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से पतला बेलना है हमें। अब यहाँ पे मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल। पहली शीट पे हम लगाएंगे रिफाइंड ऑयल, उसके ऊपर से हम करेंगे सूखा मैदा डस्ट। फिर इसी के ऊपर हम लगाएंगे दूसरी पूड़ी को, सेम प्रोसेस करेंगे। अब इस पर भी हम लगाएंगे रिफाइंड ऑयल और ऊपर से करेंगे सूखा मैदा डस्ट इस तरह से। अब इसको लास्ट वाली पूड़ी मतलब तीसरी पूड़ी को हम इस पर रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और नॉर्मल रोटी के जैसे इसको सूखा मैदा लगा के बेल लेंगे। अच्छे से मैदा में कोट करके इसको बेलना है, जिससे कि है ना बीच से पतली ना हो। ये देखिए साइडें बिल्कुल एक बराबर हमें बनानी है। तो यहाँ मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ क्योंकि कढ़ाई इतनी बड़ी नहीं है, तो मैंने इतनी बड़े बनाए। ये देखिए आप है ना बड़े भी बना सकते हैं। अगर आप बड़े बना रहे हैं स्प्रिंग रोल तो बड़ी शीट बनाइएगा।
तो मैंने है ना यहाँ पर इस साइज के बनाए, ये देखिए ये मैंने थोड़ी बड़े बनाए हैं। तो इसी तरह से सारी है ना रोटियां हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए सारी रोटियां रेडी हो गई हैं। तो टोटल 4 रोटियां बनी हैं, तो एक में 3 हैं। 12 स्प्रिंग रोल आराम से रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने है ना नॉन स्टील तवा लिया है, हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें इसको नहीं पकाना है। तो फ्लेम को कर दिया है लो, और हल्का सा हमें दोनों तरफ से सेकना है। ज़्यादा है ना हाई फ्लेम पर नहीं सेकना, मतलब इसको ज़्यादा कड़ा नहीं करना है, नहीं तो फिर आपके रोल बनाने में आपको दिक्कत होगी। तो हल्का हल्का दोनों तरफ से हमने सेक लेंगे इसको घुमा घुमा कर, और इसको निकाल लेंगे। मतलब बहुत हल्का ही हमें सेकना है, इस तरह से जैसे मैंने सेका है इसी तरह से बाकियों को भी सेक लेंगे। हल्का सा ठंडा करेंगे, और जिस साइड से है ना ये ओपन हो रहा होगा, ये देखिए इधर से ओपन है, तो धीरे से खोल लेंगे। बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है। ये देखिए अगर आपने सूखा आटा मतलब सूखा मैदा जस्ट ज़रूर करना है, नहीं तो आपकी रोटी खुलेंगी नहीं। और अगर रोटियां ना खुल नहीं रही हों फैमिली, तो थोड़ा सा उन्हें ठंडा होने दें, मतलब तुरंत गरम गरम ना खोलें। अगर नहीं खुल रही है तो ये देखिए बहुत अच्छे से ना रिमूव हो जाती है। ये देखिए तो सारी शीटें रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी है ना यहाँ सारी शीटें रेडी हो गई हैं। तो अब चलते हैं इनको असेंबल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कटोरी लिया है सूखा मैदा, उसमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालकर इसका एक थिक घोल हमें रेडी करना है। ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। अब यहाँ पे मैंने एक शीट ली है, उस पर लगाएंगे हम कोनों पर जो हमने मैदा का घोल बनाया, बीच में रखेंगे हम स्टफिंग। तो स्टफिंग तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप स्टफिंग कम या ज़्यादा भर सकते हैं। बीचों बीच हमने स्टफिंग रखी थी, और इस तरह से फोल्ड कर देंगे, इस तरह से, फिर इधर से, और इसको रोल कर देंगे। तो यहाँ मैंने स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा भरी है, तो आगे मैं बताती हूँ कि ज़्यादा और कम भरने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए फैमिली, इस वाले में मैंने थोड़ी ज़्यादा भरी है ना, तो ये थोड़ी चपटे टाइप के बनेंगे, और स्टफिंग है ना थोड़ी कम रहेगी। देखते हैं आपने मार्केट वालों में कितनी कम वो भरते हैं, तो गोल गोल से रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे बना लिए हैं स्प्रिंग रोल। यहाँ पे कढ़ाई में डाला है तेल, तो थोड़ा सा मैंने सूखा क्या आटा है ना डालकर है ना चेक किया है। तो इतना ही गरम हमें चाहिए, मतलब हल्का गरम ऑयल होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा तेज में डालेंगे ना, तो ये इसमें बबल्स आ जाएंगे और फिर वो ऑयल सोक करेंगे। तो लो फ्लेम पर है हमें इनको पकाना है। ये देखिए अपने आप ही फ्लोट कर रहे हैं। अब एक बार इनको फ्लिप कर देते हैं, दूसरी साइड से भी हल्का सा सेक लेते हैं। तो चारों तरफ से हल्के से सिक गए हैं, मतलब फ्राई हो गए। तो अब इनको हम एक स्ट्रेनर पे निकाल लूँगी, क्योंकि हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, ज़्यादा है मेरे, तो इसलिए ना अभी इसको हम निकाल लेंगे, और इसी तरह से बाकी को भी फ्राई कर लेंगे। कम बनाए, एक ही बार में आपके सारे स्प्रिंग रोल आ जाते हैं, तो आप है ना उसको है ना मीडियम फ्लेम पर भी सेक सकते हैं। पर हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो मैंने इनको लो फ्लेम पर सेक लिया है। तो जो इनका फटने का डर था ना वो ख़त्म हो गया। अब मीडियम फ्लेम पर इनको अब हमें क्रिस्पी करना है। तो फिर से हम उनको डालेंगे ऑयल में, और क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह से ना आप फैमिली बना के भी रख सकते हैं। जिससे कोई पार्टी वगैरह हो, तो आप है ना जब गेस्ट आएँ तो तब लास्ट में इनको फ्राई करके दे सकते हैं। तो एक बार हमने इनको हल्का सा फ्राई करके निकाल लिया था, क्योंकि उस स्टेज पर ना फटने का डर ज़्यादा रहता है। तो अब मीडियम फ्लेम पर हम इनको अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। तो यहाँ हमारा फर्स्ट बैच हो गया है, तो इसे निकाल लेते हैं, और इसी तरह से सारे है ना फ्राई कर लेंगे। बच्चों से इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो जल्दी जल्दी फ्राई करके बच्चों को देती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए फैमिली, हमारे यहाँ पर वेज स्प्रिंग रोल रेडी हो गए हैं। हमारी कढ़ाई थी छोटी, तो हमने छोटे बनाए। अगर आपकी कढ़ाई हो बड़ी तो आप बड़े बना सकते हैं। बनाने का तरीका सेम है। और यहाँ देखिए थोड़े से मैंने इवान के लिए फ्राई है ना वेज मोमोज भी बना दी, क्योंकि उन्हें मोमोज भी खाने थे। तो इस तरह से दोनों चीज़ें मैंने रेडी कर ली। हो गया, शाम के 7 बज गए हैं। मेरे बच्चे बड़े खुश हुए स्प्रिंग रोल खाने के बाद। और आज का व्लॉग ना मैं यहीं तक रख रही हूँ, क्योंकि कल है दोनों बच्चों का एग्ज़ाम है, तो दोनों को पढ़ाना भी है। तो अगर आज का व्लॉग और रेसिपी थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी और व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय फैमिली।